हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। आज का बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, नया टॉपिक है, बिल्कुल समझने वाला टॉपिक है। बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जेईई और नीट के एग्ज़ाम में भी ये काफ़ी बार आता है ये टॉपिक। टॉपिक का नाम है बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। ठीक है, आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। ओके, इससे पहले बच्चों मैंने आपको कॉलोज लॉ जो है वो कंप्लीट करा दिया था। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 16 तक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आज का हमारा जो टॉपिक है पार्ट 17 के अंदर वो है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, उसका बेल आइकन दबाओ, लाइक करो, शेयर करो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वर्ड को तोड़ देते हैं बच्चों। इसके दो पार्ट बना देता हूँ। मतलब इलेक्ट्रोज मीन्स क्या होता है और लाइसिस का मीन्स क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रो मीन्स होता है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और लाइसिस का मतलब होता है बच्चों ब्रेक डाउन। मतलब ये एक ऐसा कंपाउंड है, इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसी रिएक्शंस है, ऐसा कंपाउंड है जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा उसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। उस कंपाउंड को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, फोटोकेमिकल के बारे में पढ़ा होता है, उसको लाइट के द्वारा ब्रेक डाउन किया जाता है। ठीक है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, आप इसको ध्यान से सुनो। 1 बाय 1 आप नोट्स बनाते जाओ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। मतलब एक ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से उस कंपाउंड को क्या कर दे, ब्रेक डाउन कर दे। ठीक है, अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है बच्चों, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस सेल होता है। आपको पता होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है। मतलब जो भी रिएक्शंस होती है ना वो अपने आप स्टार्ट नहीं होती, हमें करवानी पड़ती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स मीन्स क्या होता है बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस आर ऑब्जर्व इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होती है बच्चों वो होती है हमारी एक नॉन स्पॉन्टेनियस सेल। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है वो मैंने आपको बताया था कि मतलब जो ये रिएक्शंस होती हैं ना ये अपने आप स्टार्ट नहीं होती, इसे धक्का मार के स्टार्ट करनी होती है। मतलब इसके अंदर करंट फ्लो करके हमें एक्स्ट्रा वोल्टेज देकर इसको स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस आर ऑब्जर्व इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इतना आपको क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बच्चों एक एक्सटर्नल वोल्टेज करंट इज सप्लाइड इनटू द सेल सो दैट द केमिकल रिएक्शंस आर टेक प्लेस। वो होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर बच्चों हमें क्या करना पड़ता है, एक एक्सटर्नल वोल्टेज करंट अप्लाई करते हैं, तब जाके वो केमिकल रिएक्शंस को अप्लाई करता है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है बच्चों द एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई। जब हम कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, अप्लाई करंट इज सप्लाई into the cell
so that the chemical reaction take place. Okay, that is clear, take place. इतना आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वे होती है बच्चों, जो भी हम इसके अंदर एक्सटर्नल वोल्टेज करंट अप्लाई करते हैं, सप्लाई करते हैं किसी सेल के अंदर, तब जाके वो एक केमिकल रिएक्शंस अप्लाइड करता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो होता है ना, एनर्जी किसको फ्लो करता है, केमिकल एनर्जी को फ्लो करता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है ना बच्चों, वो क्या सप्लाई करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से बच्चों वो एक केमिकल एनर्जी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। ठीक है, मैंने 2 पॉइंट बताए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट करो, समझो। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस तो वो होते हैं जो भी हमारा कंपाउंड होता है ना, ठीक है, उस कंपाउंड को हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस है। ठीक है, ओके, और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना, वो एक एक्सटर्नल वोल्टेज, जब हम कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज करंट अप्लाई करते हैं किसी सेल के अंदर, तब जाके वो हमारी क्या करता है, केमिकल एनर्जी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करने से जो हमें क्या मिलती है, एक केमिकल एनर्जी मिलती है। दैट इज़ क्लियर, इतना आपको समझ में आया बच्चों। हम आगे चलते हैं। ठीक है, जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक है ना, उसके अंदर बच्चों एक नॉन स्पॉन्टेनियस जैसी एक रिडॉक्स रिएक्शंस को अप्लाई किया जाता है। क्या करते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शंस को अप्लाई करते हैं। उस अप्लाई की वजह से बच्चों मैं आपको एक इलेक्ट्रोलाइटिक डायग्राम के अनुसार, जो कि हमारा एक एनसीईआरटी की बुक के अनुसार बता रखा है कि रिएक्शंस को अप्लाई करते करते ये आपको इलेक्ट्रोलाइटिक समझा रखा है। ठीक है, तो उसी से बच्चों मैंने एक ग्राफ बनाया है। ये मेरा एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, उसके अंदर बच्चों एक 2 इलेक्ट्रोज अप्लाई किए गए हैं। क्या अप्लाई किए गए हैं, इलेक्ट्रोज। ठीक है, तो बच्चों जब ये इलेक्ट्रोज अप्लाई करते हैं ना, तो उसके अंदर बच्चों 2 चीज़ निकल के आती है सामने। वो 2 चीज़ कौन कौन सी है। फर्स्ट जो है हमारी, जो सम टाइम दे आर इनर्ट विल नॉट द प्रेसिपिटेट इन दिस रिएक्शंस, मतलब जो भी ये इलेक्ट्रोड है ना, वो कुछ टाइम के लिए इनर्ट हो जाते हैं, उसके अंदर कोई भी ये इलेक्ट्रोड्स अपनी रिएक्शंस को प्रेसिपिटेट नहीं करते हैं। मतलब ऐसी रिएक्शंस कई बार ये अप्लाई करते हैं कि उसके अंदर वो अपना हिस्सा नहीं लेते हैं, मतलब वो अपने रिएक्शंस को कोई भी रिएक्शंस को प्रेसिपिटेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि सम टाइम दी आर द इनर्ट। ठीक है, ये इनर्ट की फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एक ऐसी रिएक्शंस इसके अंदर अप्लाइड होती है। ठीक है, सेकंड हमारा जो इलेक्ट्रोड्स है ना, वो क्या करता है कि सम टाइम द प्रेसिपिटेट इन दिस रिएक्शंस। वो रिएक्शंस कैसी होती हैं, रिएक्टिव टाइप की रिएक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, एनी ETC। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा यहाँ इलेक्ट्रोड्स के बारे में। हमने 2 चीज़ सीख ली है। फर्स्ट जो चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो एक सम टाइम द प्रेसिपिटेट इज दिस रिएक्शंस। ठीक है, मैं आपको एक ऐसी रिएक्शंस सिखाऊंगा, एक रिडॉक्स रिएक्शन सिखाऊंगा। ठीक है, जिसके अंदर वो एक रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, हमारा जिंक हो गया। ठीक है, तो नाउ बच्चों मैं आपको एक रिएक्शंस के थॉट के अनुसार आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, मान लीजिए ये एक दोनों इलेक्ट्रोड है और इसके अंदर एक कॉपर ऐड किया है, सेम कॉपर इसके अंदर भी ऐड किया गया है। जो अब स्टार्ट करता हूँ, मैंने आपको बताया था कि मैं एक इसका जो हमारा इलेक्ट्रोड है ना, वो सेकंड टर्म से मैं आपको लेके चलाऊँगा, जो इसकी रिएक्शंस होती है वो कैसे इसके अंदर प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो एक्चुअली बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ जो मैंने तीर के अनुसार इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है उसको मैं रफ तो नहीं कर सकता, मतलब इसको मैं हटा दूँगा, एक मान लीजिए आप। ठीक है, तो मैं यहाँ इस डायग्राम में बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कैथोड और एनोड जो होता है
है, एक्चुअली हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। कौन से पार्ट में? एक कैथोड के पार्ट में और एक एनोड के पार्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ ये दो कैथोड है ना, ठीक है, उसको ऊपर मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। क्या कर दिया है? बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ओके। बैटरी से कनेक्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो भी हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी टंक है उसके अंदर मैंने दो इलेक्ट्रोड्स को प्रोवाइड किया है। अब क्या करूँगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है ना उसका सॉल्यूशन, उसी के सॉल्यूशंस में इसको मैं डिप कर दूंगा। मतलब उसका सॉल्यूशंस क्या है? CuSO4, ठीक है। उसी के सॉल्यूशंस में मैंने इसको इलेक्ट्रोड के जो वायर हैं ये मैंने उसी में डप कर दिया है, ठीक है। नाउ बच्चों अब क्या होगा, बैटरी में बच्चों एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव इसका चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ नेगेटिव है तो एक इलेक्ट्रोड्स में पूरे इलेक्ट्रोड्स की वायर में बच्चों नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड किया गया है, ठीक है। और जो सेकंड है हमारा पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रोड में यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल्स को अप्लाई किया गया है। नाउ डैट बच्चों आप सभी को पता है कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ना, इलेक्ट्रिकल होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन से में? एक कैथोड में और एक एनोड में। कैथोड पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ C मतलब कैथोड है, ठीक है। C यहाँ तो पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, मतलब तो एक्चुअली आपको पता चल रहा है कि पॉजिटिव से बच्चों एक्चुअली कहाँ गया, ये नेगेटिव की ओर चला गया, ठीक है। तो ये कौन सी साइड हो गई बच्चों? ये कैथोड की साइड हो गई, कैथोड की साइड हो गई, ठीक है। और एक पार्ट होता है बच्चों हमारा एनोड का, मतलब नेगेटिव पार्ट किस में कन्वर्ट होगा? पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा होगा? ये हमारा एनोड का पार्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा एनोड का पार्ट हो गया और ये हमारा कैथोड का पार्ट हो गया, ठीक है। एनोड और कैथोड तो मैंने आपको बता दिया है। नाउ बच्चों आप सभी को पता है कि हमारा जो कैथोड है और जो हमारा एनोड है वो कौन सी साइड में अपना रिएक्टेंट करता है, ठीक है। मतलब एक तो ऑक्सीडेशंस है, एक हमारा रिडक्शंस है, ठीक है। और नाउ बच्चों आगे मैं एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। जो भी हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल है ना वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी केमिकल दोनों के बीच में क्या डिफरेंट आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कि जो भी हमारा एक तरफ कैथोड है और एक तरफ हमारा एनोड है, ये तो हमारा क्या करता है? रिडक्शंस करता है, ये हमारा ऑक्सीडेशंस करता है, ठीक है। अब एक बात आप पूछोगे कि सर आपने जो ये बताया है ना कि जो पहले कैटायन पॉजिटिव था वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, जो हमारा एनोड था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको एक डिफरेंस बताऊँगा आपको इलेक्ट्रोकेमिकल के बीच में और इलेक्ट्रोलाइटिक के बीच में, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल जब हम पढ़ते थे बच्चों उसका जो कैटायन था वो पॉजिटिव पोटेंशियल्स को अप्लाई करता था, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रिकल में आया तब उसका जो कैथोड है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और इसमें हमारा जो एनोड है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया और इसका जो इलेक्ट्रोलाइटिक एनोड है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली एक बात और है कि जब भी हमारा कैथोड है रिडक्शन हो रहा है, ये क्या कर रहा है? ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। वैसे ही एनोड जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? डोनेट करेगा, ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ओके। इतने आपको बात समझ में आया, ठीक है। अब एक चीज़ और बताऊंगा, जब भी हमारा ये एनोड है, ठीक है, कैथोड के ऊपर क्या है? मतलब ये इलेक्ट्रोड्स के ऊपर कॉपर की एक वायर है, मतलब ये सभी जगह हमारे कॉपर हैं, ठीक है। कॉपर है, कॉपर है, कॉपर है, कॉपर है, ओके। जब इसकी हम रिएक्शंस को अप्लाई करेंगे कि जब हमने एनोड ले लिया, ठीक है, ये क्या करता है? अपने ही कॉपर को ऑक्सीडाइज करके कॉपर डाई पॉजिटिव बना लेता है, ठीक है। ये सॉलिड के फॉर्म में हो गया और ये एक्वस की फॉर्म में हो गया, ठीक है। वैसे ही हमारा कैथोड है, ये क्या करता है बच्चों? ये करता है कि कॉपर प्लस डाई पॉजिटिव मतलब अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करके ये क्या करता है? Cu मतलब कॉपर बना देता है, ठीक है। ये एक्वस की फॉर्म में हो गया और ये सॉलिड की फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप पूछोगे कि सर ये कैथोड है,
ठीक है, मतलब नेगेटिव की फॉर्म में आया है, ठीक है। तो ये क्यों आया, क्योंकि बच्चों ये किसके ऊपर अटैक करता है, ये कैटायन के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। किसके ऊपर अटैक करता है, ये कैटायन के ऊपर अटैक करता है, कैटायन के ऊपर ये अटैक करता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। और लास्ट में एक बात और है कि बच्चों आप बताओगे कि हम ये क्या कर रहे हैं, हमने एक चैम्बर टैंक लिया, दोनों में एक कैथोड रख दिया है, कॉपर की इलेक्ट्रोड्स की वायर अप्लाई कर दी, उस पर बैटरी लगा दी, एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक तरफ रिडक्शंस हो रहा है। ये क्या हो रहा है बच्चों, इस जब ये हम कर रहे हैं ना, उसको हम एक नाम देते हैं, वो नाम है हमारा प्योरिफिकेशंस मेथड ऑफ कॉपर। क्या नाम है हमारा, प्योरिफिकेशंस ऑफ कॉपर ऑफ मेथड, ठीक है। अब एक चीज़ और बताऊंगा कि जब भी हमारा एनोड है, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, ऑक्सीडाइज़ करता है। तो ऑक्सीडाइज़ करने की वजह से ये क्या करेगा, ये कॉपर डायपॉजिटिव बना देगा, ठीक है। कॉपर से निकल के क्या बनाता है, कॉपर डायपॉजिटिव बनाता है। ये कॉपर डायपॉजिटिव कहाँ चिपक जाता है, इसके कैथोड के ऊपर यहाँ इकट्ठा होने लग जाता है, ठीक है। और जो जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, वो इसके अंदर प्रोवाइड होने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे कॉपर इसके आगे यहाँ चिपकने लग जाएंगे, मतलब इस कैथोड का साइज़ क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज़ होने लग जाएगा, ठीक है। और इसका एनोड का साइज़ कौन सा होने लग जाएगा, डिक्रीज़ होने लग जाएगा, मतलब कैटायन के फॉर्म में आने लग, मतलब भीड़ा हो जाएगी इसकी वायर, ठीक है। इतनी भीड़ी होने लग जाएगी जब ये अपने कॉपर को बाहर निकलता है डाई पॉजिटिव सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशंस इस कैथोड के ऊपर, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ये मतलब आप इकट्ठे होने लग जाते हैं, ठीक है। आप एक बात और समझना, मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ डेफिनेशंस कि आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस द साइज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इंक्रीज, ठीक है, ओके। एनोड का साइज़ तो बच्चों क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, और कैथोड का साइज़ बच्चों हमेशा क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये क्या करता है, ये यहाँ चिपक जाता है, मतलब मेटल की इलेक्ट्रोड्स के वायर पर चिपक जाता है और ये अपना साइज़ को डिक्रीज़ कर लेता है, ठीक है। इसकी वजह से एनोड का साइज़ डिक्रीज़ होता है एंड कैथोड का साइज़ इंक्रीज़ होता है, ओके। एक और बात है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों, क्योंकि हम ये प्यूरिफिकेशंस, नाम आपने सुना होगा, प्यूरिफिकेशंस मेथड ऑफ कॉपर, ठीक है, प्यूरिफिकेशंस ऑफ मेथड ऑफ कॉपर, ठीक है। एक और चीज़ और बताऊंगा, जो हमारा एनोड होता है और जो हमारा कैथोड होता है ना, कैथोड तो बच्चों प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। और जो हमारा एनोड है वो बच्चों इम्प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है, इम्प्योर फॉर्म में होता है। क्यों होता है, देखो, जब ये कॉपर था, ठीक है, मतलब इम्प्योर फॉर्म में है था कॉपर इम्प्योर फॉर्म की वजह से आप सभी को पता है कि ये वाली जो रोड है, ये मतलब कॉपर है, ये इम्प्योर है। तो यहाँ ये क्या है हमारा, इम्प्योर, और ये क्या है हमारा, इम्प्योर, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ऑलरेडी मैंने सभी बातें आपको क्लियर कर दी हैं, ठीक है। आप इसको चाहे उतार सकते हो, लिख सकते हो, समझ सकते हो, एनीथिंग जो भी है, ओके। हमने क्या पढ़ा है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ा है। पॉइंट है बच्चों हमारा प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में एक्चुअली बच्चों हम 3 रिएक्शन से पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो है हमारी मोल्टन साल्ट, ठीक है, और उसको हम ये भी बोल सकते हैं मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सेकंड है हमारा कंसंट्रेशंस एक्वस सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड है हमारा डाइल्यूशंस एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जो इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में सिखाया था, मतलब कि हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल कैसे इलेक्ट्रोलाइटेड के जो कैटायन हैं
पॉजिटिव चार्ज से कैसे नेगेटिव चार्ज में डायरेक्ट होता है, ठीक है, जो हमारा एनोड है वो कैसे पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ बच्चों हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे मोल्टन सॉल्ट, ठीक है। मोल्टन का अर्थ क्या होता है बच्चों? पिघला हुआ, मतलब कोई भी हमारा पिघला हुआ मेटल, ठीक है। ये सब बातें आपको पहले से पता है, ठीक है। तो मान लीजिए बच्चों मेरे पास कोई एक केमिकल की रिएक्शंस है NaCl, ठीक है। NaCl ये कौन सी फॉर्म में है बच्चों? मोल्टन की फॉर्म में है अभी तो, ठीक है। कौन सी फॉर्म में है? मोल्टन की फॉर्म में। इस मोल्टन की फॉर्म में हमें किस में कन्वर्ट करना है? इलेक्ट्रोलाइसिस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस, ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइसिस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जब ये टूटेगा, कन्वर्ट होगा तो क्या बनाएगा? Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। दैट इज़ क्लियर, इतना आपको सभी को पता है, ठीक है। Na पॉजिटिव क्या बनाता है बच्चों? कैटायन बनाता है, ओके। और Cl नेगेटिव हमारे एनायंस, इतना आपको पता है, ओके। ये हमारा कैथोड है और ये हमारा एनोड है। ये रिडक्शंस हो रहा है, ये ऑक्सीडेशंस हो रहा है, ओके। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ये कैथोड और एनोड की फॉर्म में कैसे लिखे जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो भी हमारी गैस होगी वो कैसे रिलीजिंग फ्रॉम एनोड के थ्रू होगी या कैथोड के थ्रू होगी, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने यहाँ लिख दिया बच्चों कैथोड, ठीक है। और सेकंड बच्चों यहाँ मैंने लिख दिया एनोड, ओके। कैथोड को हम कैसे लिख सकते हैं और एनोड के फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आप सभी को पता है बच्चों ये क्या करता है? ये ऑक्सीडेशंस अप्लाई करता है। ऑक्सीडेशंस मतलब कैटायन में अप्लाई करता है, और ये किस में करता है? रिडक्शंस में, और ये ऑक्सीडेशंस में अप्लाई करता है कैटायन, ओके। इतना आपको समझ में आया। अब क्या है, जो भी हमारा NaCl है मोल्टन फॉर्म है, हमने इसको इलेक्ट्रोलाइज करके दो पार्ट में डिवाइड किया है, कैटायन के पार्ट में और एक एनायन के पार्ट में इसको कन्वर्ट किया है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब क्या है, जो भी हमारी ये क्लोरीन है मतलब नेगेटिव चार्ज है, मतलब इस पे हमारा एनायन है। नेगेटिव चार्ज पिछले वीडियो में इलेक्ट्रोलाइसिस में कहाँ कन्वर्ट होता था? पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होता था। मैंने आपको बताया था ना कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, उसके बीच में दो इलेक्ट्रोड वायर लगी हुई हैं, एक और उसके ऊपर बैटरी से कन्वर्ट है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव बच्चों होता था हमारा एनायन और नेगेटिव जो होता था हमारा कैटायन। तो यहाँ क्या है, यहाँ कैसे करेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी रिएक्शन है बच्चों Cl नेगेटिव, मतलब क्लोरीन है। जब ये रिलीज होगी, ऑक्सीडाइजेशन होगी, तो क्या बनाएगी? ये Cl प्लस में इलेक्ट्रॉन। आप सभी को पता है कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर रिलीज नहीं होती, मतलब इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ हम 2 क्लोरीन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ Cl2 गैस, मतलब यहाँ से गैस हमारी रिलीजिंग हो जाएगी, मतलब क्लोरीन गैस हमारी रिलीज हो जाएगी, ओके। अब क्या होगा? बच गए ये 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कन्वर्ट हो जाएंगे? इस ऑक्सीडेशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब कैथोड वाली रिडक्शंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। कैसे होंगे? आप सभी को पता है कि यहाँ हमारा कैथोड है, रिडक्शंस है, मतलब कौन सी पोजीशंस को अप्लाई करता है? कैटायन। यहाँ कैटायन तो पॉजिटिव है। मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस में बताया था कि पॉजिटिव जो होता है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कहाँ कन्वर्ट हो जाता है? नेगेटिव, मतलब यहाँ हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस कैथोड पर लेना देना नहीं है, जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर लेना देना है, मतलब कैटायन के ऊपर इसको लेना देना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस में हमारा क्या है? Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ 2 है तो 2 Na लेके चलना पड़ेगा। तो क्या रिडक्शंस होगा? रिडक्शंस मतलब ये गेन करेगा, क्या करेगा? 2 Na बनाएगा, मतलब कौन सी फॉर्म में? सॉलिड की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है? मेटल डिपॉजिट करता है। क्या करता है? मेटल डिपॉजिट करता है, ठीक है। और जो हमारी क्लोरीन गैस थी ये क्या करती थी? ये करती थी बच्चों रिलीजिंग गैस फ्रॉम एनोड। तो 2 टर्म बन गई हैं बच्चों हमारी। फर्स्ट जो टर्म बनी है वो क्या है? Cl2 गैस,
रिलीजिंग फ्रॉम एनोड। और सेकंड जो हमारी टर्म बनी है बच्चों वो क्या है हमारा, Na मेटल डिकम्पोज एट कैथोड, डी पॉजिटिव एट कैथोड। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, जो भी हमारा मेटल था, मेटल डिपोज करके क्या बनाया इसने, कैथोड बनाया है, और गैस रिलीज हुई तो किसके कारण हुई, एनोड के कारण हुई। ठीक है, अब इस पूरे रिएक्शंस को हमने मॉडिफाई करना होगा, तो हम कैसे करेंगे, 2NaCl क्या बनाएगा, 2Na सॉलिड फॉर्म में प्लस में Cl2 सॉलिड गैस। ठीक है, ये हमारी क्या बनाएगी, ओवरऑल इक्वेशंस निकल के आई है हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस की। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शंस ये निकल के आई है। दैट इज़ क्लियर, इतना आपको समझ में आया। मोल्टन फॉर्म क्या है, एक पिघला हुआ पदार्थ है। ठीक है, जब ये हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एक रिएक्शंस ली मैंने NaCl मतलब मोल्टन रिएक्शंस ली हमने। जब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया, कैटायन और एनायन। ठीक है, जब ये एनोड है, जब ऑक्सीडेशन होके नेगेटिव फॉर्म में अपने क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीडाइज करके क्या रिलीज होती है, गैस रिलीज होती है। ठीक है, बचे ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, मेटल डी कंपोज करता है, डी पॉजिटिव करता है, किसके, कैथोड के। इतना आपको समझ में आया। सेकंड हम करते हैं बच्चों कंसंट्रेशंस एक्वस सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकंड पॉइंट है हमारा कंसंट्रेशंस एक्वस सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिस। ठीक है, यहाँ बच्चों कंसंट्रेशंस एक्वस सॉल्यूशंस क्या है, मतलब यहाँ वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है। ठीक है, आप कह नहीं सकते कि इसके अंदर वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, नहीं, यहाँ कंसंट्रेशन एक्वस सॉल्यूशन मतलब यहाँ वाटर की क्वांटिटी जो है ना वो बहुत ही लेस है। ठीक है, इसको हम डिफाइन क्या करेंगे कि नाउ दैट यहाँ वाटर जो है वो बहुत ही वेरी लेस क्वांटिटी में है। ठीक है, नाउ मैंने एक रिएक्शंस ली है बच्चों NaCl। ठीक है, और जब हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ वाटर हमने ऐड किया है, यहाँ हमने वाटर की क्वांटिटी को देखा है, तो हम इसके अंदर वाटर भी लेके चलेंगे, मतलब H2O लेके चलेंगे। H2 जब रिलाइज होगा तब क्या बनेगा, H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ बच्चों एक प्रॉब्लम आ गई है, इसके बीच में प्रॉब्लम आ गई, इसके बीच में प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, Na पॉजिटिव बोलेगा कि मैं कैथोड के रूप में रिप्रेजेंट होऊंगा, मतलब रिडक्शंस होऊंगा। H पॉजिटिव भी बोलता है कि मैं भी रिडक्शन होऊंगा। दोनों तो हम कर नहीं सकते, मतलब एक ही फॉर्म में रिडक्शंस होगा। ठीक है, वैसे ही क्लोरीन भी बोलता है और OH नेगेटिव भी बोलता है कि बच्चों मैं भी ऑक्सीडेशन होऊंगा, और OH नेगेटिव बोलता है कि मैं भी ऑक्सीडेशन होऊंगा। दोनों को कर नहीं सकते, केवल एक को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया एक तरफ एनोड मतलब ऑक्सीडेशंस, और यहाँ मैंने लिख दिया एक तरफ कैथोड मतलब रिडक्शंस। ठीक है, ऑक्सीडेशंस हो रहा है तो एनोड पे क्या क्या है, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। कैथोड पे क्या है बच्चों, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव। ठीक है, एनोड पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज है। मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस में बताया था कि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है वहाँ जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, और कैथोड पर हम नेगेटिव चार्ज को अप्लाई करते हैं। ठीक है, बच्चों हम आगे चलते हैं कि मैंने आपको बताया है ना कि इन दोनों में से एनोड कौन सी रिएक्शंस को अप्लाई करेगा, मतलब ऑक्सीडेशंस कौन सी रिएक्शंस होगी, और कैथोड जो है वो कौन सा रिडक्शंस होगा। ठीक है, उसको बच्चों ऐसे पता लगाने से पहले हमने एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी, केमिकल सेल्स के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, क्या पढ़ाया था, स्टैंडर्ड रिड्यूसेंस पोटेंशियल आपको पढ़ाया था। ठीक है, स्टैंडर्ड रिड्यूसेंस पोटेंशियल पढ़ाया था, आपको एक केमिकल सीरीज़ पढ़ाई थी। ठीक है, उस सीरीज़ के अनुसार हम यह पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर रिडक्शंस कौन सा होगा और ऑक्सीडेशंस कैसे होगा। ठीक है, तो टॉप में बच्चों हमारा Li आता है। ठीक है, और बॉटम में बच्चों हमारा F2 आता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज आता है इस पे और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जब हम बच्चों बॉटम से टॉप तक जाएंगे तो लिथियम क्या कहता है कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करूँगा,
मतलब मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करूँगा, मैं तो रिड्यूसेंस करूँगा। ठीक है, ये तो साफ मना कर देता है डोनेट करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या, जब ये डोनेट करने से मना करता है ना, तब वो क्या करता है, रिड्यूसेंस प्रॉपर्टी उसकी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इंक्रीज़ होने की वजह से वो ईजिली क्या करता है ऑक्सीडाइज करने लग जाता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारा जब बॉटम है, ठीक है, जब बॉटम क्या करता है कि बॉटम क्या करेगा, अपने उसको करना पड़ेगा ऑक्सीडाइजेशन इंक्रीज़ होगी। अगर ये इंक्रीज़ होगी तो ईजिली ये अपने आप क्या करेगा, रिड्यूस होने लग जाएगा। ठीक है, इसी की हेल्प से बच्चों हमने यह देखना पड़ेगा कि जो भी हमारा Na पॉजिटिव है, क्या वो ई नॉट मतलब लेस क्वांटिटी में है या मोर क्वांटिटी में है। हमें यह पता लग जाए कि ई नॉट जो हमारा है वो लेस क्वांटिटी में है या मोर क्वांटिटी में है, तब जाके हमें इस कैथोड और एनोड में पता लग जाएगा। ठीक है, आप वो केमिकल सीरीज़ देखो, ठीक है, आपको पता लग जाएगा। जो भी हमारा Na पॉजिटिव है ना, वो नो रिड्यूसेंस करेगा, मतलब रिएक्शंस क्या बनाएगा, हमारा H पॉजिटिव क्वांटिटी बनाएगा। ठीक है, Na पॉजिटिव क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि वो लेस नेगेटिव ई नॉट है, दैट विल बी द रिड्यूस। ठीक है, ई नॉट लेस होने की वजह से वो रिड्यूस होगा। ठीक है, और हमारा जो H पॉजिटिव है वो रिएक्शंस बनना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, वैसे ही हमारे एनोड में है। ठीक है, एनोड में OH नेगेटिव में ऑक्सीडेशंस क्यों नहीं हुआ, Cl नेगेटिव में रिएक्शंस बना दी, क्यों नहीं होया, क्योंकि बच्चों वहाँ उसका जो ई नॉट है ना वो मोर पॉजिटिव मोर देन रिडक्शंस, हंस इट विल बी द नॉट ऑक्सीडाइज। जितना ज़्यादा इसके अंदर ई नॉट मोर होगा वो रिएक्शंस क्या करेगा, ऑक्सीडाइज विल बी नॉट ऑक्सीडाइज। ठीक है, OH नेगेटिव जो है वो नो ऑक्सीडाइजेशंस के फॉर्म में अप्लाई होगा। ओके, दैट इज़ क्लियर। और जो हमारा Cl नेगेटिव है वो रिएक्शंस बनाना स्टार्ट कर देगा। तो इन दोनों की वजह से हमने क्या सीखा है कि H2 गैस इंक्रीज फ्रॉम कैथोड, जो भी इसके अंदर H2 गैस है वो इंक्रीज होगी किसके थ्रो, कैथोड की थ्रो। Cl2 गैस जो इंक्रीज होगी किसकी थ्रो, एनोड की थ्रो गैस रिलीज होगी। ठीक है, बच गए ये दो टर्म, कौन कौन से, OH नेगेटिव और Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव इज फॉर्मेट इज रिमाइन इन द टैंक। मैंने आपको वो बताया था ना, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में आपको Na पॉजिटिव वहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए बच्चों हम यहाँ 2NaOH लगा देंगे। ओके, इतना आपको समझ में आया। बिल्कुल ईजी है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको थोड़ा समझना है, पॉइंट को नोट करते चलना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके बच्चों, दो सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी ई नॉट सेल जिसका कम होगा वो रिडक्शन होगा, और एनोड में बच्चों जितना ज़्यादा ई नॉट पॉजिटिव होगा वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट कर देगा। ये दो बात आप ध्यान रख लो। ओके बच्चों, हमारा थर्ड पॉइंट है डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशंस आ गया, मतलब यहाँ वाटर की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ है, मतलब यहाँ वाटर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसमें दो रिएक्शंस को अप्लाई किया गया है, NaCl मतलब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और H2O मतलब H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। ठीक है, एक्वस की फॉर्म में निकालना हमें डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक, मतलब इसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो H पॉजिटिव बच्चों यहाँ कैथोड है और OH नेगेटिव यहाँ बच्चों हमने एनोड है। सेकंड पार्ट में मैंने आपको अच्छे से यहाँ समझा दिया था कि ये रिएक्शंस अप्लाई की जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैंने ले लिया एनोड, मतलब ऑक्सीडेशंस होता है, OH नेगेटिव इज इक्वल टू OH प्लस इलेक्ट्रॉन। ये तो मतलब कोई रिएक्शंस बनी नहीं, तो रिएक्शंस बनाने के लिए बच्चों हमने क्या क्या रिएक्शंस को बैलेंस किया। ठीक है, तो 4OH नेगेटिव इज इलेक्ट्रोलाइटिक, 4OH पॉजिटिव 4OH प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2H2O प्लस में O2 प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप
केमिस्ट्री के फ़ैन हैं तो आप ज़रूर इसको समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैथोड रिडक्शंस करता है। कैथोड में बच्चों हमने क्या करना है, H पॉजिटिव मतलब 4H पॉजिटिव मतलब 4 तो अपने हाइड्रोजन्स बनाए और 4 अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर दे। तो कैसे हम करेंगे, 2H2O गैस यहाँ क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, जब हमारी ओवरऑल रिएक्शंस बन के आएगी सामने तो क्या बन के आएगी कि 4H2O 2 गैस तो हमारी कैथोड से इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, 2 ऑक्सीजन्स गैस भी हमने एनोड की वजह से इंक्रीज हो गई, बच गए 2 हमारे वाटर। ये बिल्कुल बचना चाहिए था। ठीक है, ये हमारी ओवरऑल रिएक्शंस बन के आ गई। अब आप कहोगे सर ये ऊपर वाली जो रिएक्शंस हैं इसमें तो कोई भी आपने इंक्लूड नहीं किया, ये क्या टिकटॉक बनाने में बैठी है? बिल्कुल नहीं बैठी है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो प्योर वाटर होता है ना उसकी क्वांटिटी बच्चों कितनी होती है, 3.5 × 10⁵ आपने यहाँ बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक में पढ़ा होगा। ठीक है, जो भी हमारा जो NaCl का यूज़ कहाँ होता है कि यूज़ टू इंक्रीज़ द कनेक्टिविटी, इसका यूज़ बच्चों कनेक्टिविटी में किया गया है। ठीक है, और H2O का यूज़ बच्चों हमने केवल H2O को रिड्यूस करके उसको वाटर को निकालना था। ठीक है, रिएक्शंस में से उस वाटर को रिड्यूस करना था, तभी जाके हमारी ओवरऑल रिएक्शन सामने आई है। मतलब इसमें यहाँ हमारे 2 वाटर बच गए हैं, 2 हाइड्रोजन्स गैस रिलीज़ हो गई, 2 ऑक्सीडेशंस गैस रिलीज़ हो गई और 2 हमारे वाटर बच गए। ओके, ये हमारे बच्चों थर्ड रूल था डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटेड। बच्चों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं यहीं ये टॉपिक को स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, फैराडे लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों आप देखो समझो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई दिक्कत न आए यही मैं आपको चाहता हूं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। ठीक है बच्चों, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी हो कि लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और उसका बेल आइकन दबाना। ओके, थैंक यू।